ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, पहला अपराध, 10 नाम अपराध में से पहले अपराध के विषय में कल हम चर्चा किए, जो साधु निंदा है। जिन भक्तों ने प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उन भक्तों की निंदा करना बड़ा अपराध है। इस विषय में कल हम चर्चा किए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे अपराध। दूसरा अपराध है अन्य देवसह विष्णु मनन। तो यहाँ ऐसा दिया गया, शिवस्य श्री विष्णोर य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत स खलु हरि नाम हित करह। तो टू कंसिडर द नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं के नाम को, जैसे शिव जी है, ब्रह्मा जी के नाम है, शिव जी के नाम है, उनको भगवान के नाम के बराबर समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, ये भी एक अपराध है। तो कभी कभी हम देखते हैं, या हम स्वयं भी भक्त बनने से पहले कई देवताओं की पूजा करते थे, कई देवताओं को भगवान भी मानते थे, है कि नहीं? भगवान भी मानते थे। तो जब भक्त बनने के बाद हमें समझ में आया कि भगवान कौन है, भगवान का स्तर क्या है और अन्य देवी देवताओं का पोजीशन, उनका स्तर क्या है, तो ये जानने के बाद भी अगर हम उनको भगवान के जैसे पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो ये अपराध है। तो ब्रह्मा, शिव, गणेश, दुर्गा, अन्य सारे जितने भी देवता हैं, ये भगवान के सेवक है, भगवान के दास है, भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ कृष्ण है, विष्णु है, उनका अवतार, उनके अनेक अवतार, उनके विस्तार। हाँ? भगवान कृष्ण है, भगवान राम भगवान है, हाँ? विष्णु भगवान है। तो भगवान के जितने भी अवतार है, वो सब भगवान, विष्णु तत्व भगवान है, बाकी सब जीव तत्व है। यहाँ तक कि शिव तत्व भी जो है भगवान नहीं है, क्योंकि शिवजी स्वयं भी, ब्रह्मा स्वयं भी, दुर्गा स्वयं भी भगवान की सेवा करते हैं। तो जो व्यक्ति अन्य देवताओं को भगवान समझता है, फिर वो भक्त भी क्यों ना हो। तो यहाँ लिखा है अन्य देव सह विष्णु के ये माने से बड़ा अज्ञान ईश तत्व ना ही जाने। तो ईश तत्व, ईश्वर तत्व, भगवत तत्व वो जानता नहीं है। वो साधारण अज्ञानता नहीं है, बड़ा अज्ञान, बहुत गहरी अंधकार में डूबा हुआ व्यक्ति है वो, बड़ा अज्ञान। अन्य देव सह विष्णु के ये माने, तो विष्णु को भी अन्य देवताओं के समान मानता है।
या कृष्ण को भी अन्य देवताओं के समान मानता है। कभी-कभी तो कृष्ण को भी हम विष्णु के अवतार समझते हैं। समझे? कृष्ण अवतारी है, विष्णु कृष्ण के विस्तार है। कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। और ये भी अपराध है कि भगवान के रूप को, गुण को, लीला को, नाम को कृष्ण से भिन्न मानना। कृष्ण का रूप नाम से भिन्न है, कृष्ण के गुण नाम से भिन्न है, या कृष्ण से गुण भिन्न है, या उनके लीला कृष्ण से भिन्न है, इस तरह से मानना भी अपराध है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान के लीला, भगवान के धाम जो है, ये सब कृष्ण है स्वयं। तो इसे भिन्न मानना भी अपराध है। समझ गया? तो यहाँ ऐसे भी दिया गया है। तो क्या हम देवी देवता भगवान नहीं है तो उनकी मतलब कभी-कभी हम देखते हैं भक्त लोग जब ये सुनते हैं कि भगवान, ये दूसरा अपराध जब सुनते हैं, खास करके दूसरा अपराध जब भक्त लोग सुनते हैं, तो मंदिर अगर शिव जी की लगती है जाते-जाते, या गणेश जी की लगती है, तो एकदम धिक्कार जैसा करते हैं, अरे ये तो भगवान नहीं है, इसके इसके सामने क्या झुकना, इसके सामने क्या हाथ जोड़ना। ऐसी एक प्रकार की भावना, हीन भावना जागृत हो जाती है कभी-कभी भक्तों में जो कनिष्ठ है। ये सुनने के बाद तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, समझ गए ना? उनका अपमान नहीं कर सकते, उन्हें सम्मान जरूर देना चाहिए, क्योंकि सारे देवता जो है, शिव जी, ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा, इंद्र, चंद्र, वरुण, सभी लोग भगवान के दास है। यथा यथा अन्य देव करे न दर्शन, कृष्ण दास बलि तारे करे न वंदन, कहा गया चैतन्य चरितामृत में। जब जब हम किसी देवताओं का दर्शन करते हैं मंदिरों में, तो क्या करना है? सबसे पहला हमारे मन में ये लाना है कि ये कृष्ण के दास है। समझे ना? कृष्ण दास बोली, वो कृष्ण के दास है, इस तरह से वंदन करना है। तारे करे न वंदन, उन्हें वंदन करना है, रिस्पेक्ट देना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो वैष्णवस, वो भी वैष्णव है, क्योंकि भगवान के भक्त है वो, भगवान की योजनाओं को सहायता कर रहे हैं। भगवान जो उन्हें कार्य दिए हैं, सहायता नहीं कर सकते, सहायता नहीं कह सकते, बट उन्हें जो कार्य भगवान ने जो दी है, वो सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो इस तरह से हम, जैसे वैष्णव की सेवा करते हैं, वैष्णव को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी तरह से इन देवताओं को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन उन्हें भगवान समझकर उनकी आराधना नहीं करना चाहिए। जैसे अगरबत्ती, दिया, फूल, भोग, श्रृंगार, स्नान, सुलाना, उठाना, तो इस तरह से सेवा नहीं कर सकते। इनफैक्ट, इन शॉर्ट जो है, घर के अल्टर में देवताओं का वर्शिप के लिए स्थान नहीं है, पूजा अर्चना करने के लिए स्थान नहीं है। तो कभी-कभी हम देखते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी नए भक्त के घर जाते हैं और उनके घर के अल्टर में महाराज कभी-कभी इस तरह से विनोद करते हैं,
हाँ, हास्य भाव दर्शाते हैं कि ये तो बिग बाजार है। अल्टर में कई देवता इकट्ठा हुए हैं, जैसे मॉल में कई सामान, कई वस्तुएं इकट्ठा रखी जाती है ग्राहकों के लिए, तो उस तरह से कई देवता इकट्ठा, तो कभी बिग बाजार जैसा दिखता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम उन्हें निकालने का प्रयास करें तुरंत, क्योंकि वो कनिष्ठ भक्त है, नया भक्त है, तो उन्हें ये समझा सकते हैं, अन्य शास्त्रों का आधार लेकर श्लोक बताकर उन्हें कह सकते हैं कि भगवान जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। खास करके ब्रह्म संहिता इस समय काम आता है। तो ब्रह्म संहिता के आधार से हम प्रत्येक देवताओं का, देवी का स्थान और भगवान का स्थान ऐसे बताकर उन्हें ऊंचे स्थान पर रख सकते हैं भगवान को, और बाकी सारे देवता नीचे रह सकते हैं। और दूसरी बात, उन्हें रेगुलर सत्संग करने के लिए कहना चाहिए। जब वो सत्संग करेंगे, जैसे-जैसे ज़्यादा सत्संग करेंगे, तो देवी-देवता जो है ऑटोमेटिकली निकल जाएँगे। हमें कुछ ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। हमें ऐसा प्रयास कर कर अपराध, उनके चरणों में अपराध करने की ज़रूरत नहीं है। या उन्हें, उन नव भक्तों को नाराज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी भक्त इतने उतावले होते हैं, जैसे ही भक्ति में आए हैं और ये सुना है दूसरे अपराध के विषय में, दूसरे नाम अपराध के विषय में जब सुनते हैं, तुरंत ही किसी के घर जाते हैं, ए ये तो देवी देवता है, अल्टर में रहना नहीं चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसे हम कहने लगते हैं। बट वो नया भक्त है, उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा को बिना तोड़े, धीरे धीरे, धीरे धीरे हम उनको बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि वो भक्तों का संग करे, भक्त का संग करे, वरिष्ठ भक्तों का संग करे, तो धीरे धीरे उसे समझ में आएगा कि देवताओं का स्थान क्या है, और भगवान का स्थान क्या है। तो हम सभी, शुरुआत में भक्ति में आने से पहले सभी के घर में देवताओं का स्थान होता है, देवी देवताओं को रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अज्ञान है वो। तो कृपावश होकर हमें धीरे धीरे उन्हें समझाना चाहिए। उन्हें, उनकी श्रद्धा को तोड़ भी नहीं सकते, और इस तरह से भक्त, प्रचारक भक्त जो है वो ध्यान करे, मतलब ये ध्यान रखे इस सब का। तो यथा तरोर मूल निषेचने न तृप्यंति तत्स्कंद भुज उपशाखः। तो भगवान, मतलब जैसे हम, भगवान रूट है, पेड़ के मूल में अगर पानी डालेंगे तो थड़, डालियां, पत्ते, फल, ये सब संतुष्ट होते हैं और हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जैसे हम भगवान को वर्शिप करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी उनकी संतुष्टि के लिए अलग आराधना, पूजा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये समझिए। तो भगवान मूल है स्वयं। ऑफ कोर्स शिव जी, ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा, ये वरिष्ठ देवता है, वरिष्ठ वैष्णवज है। कुछ देवता कनिष्ठ है या मध्यम है, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, हाँ? इनकी पूजा नहीं करने से कभी-कभी असंतुष्ट हो जाते हैं ये देवता हैं। लेकिन वरिष्ठ देवता जो वरिष्ठ वैष्णवज है, शिव जी, ब्रह्मा, ये इनकी पूजा अगर आप करते रहो, करोगे, तो उन्हें स्वयं को अच्छा नहीं लगता। वो स्वयं भी असंतुष्ट हो जाते हैं, मूर्ख मेरी पूजा कर रहा है, भगवान की करनी चाहिए। तो कभी-कभी देवता भी जो है, देवी देवता, उनकी पूजा करने से वो नाराज हो जाते हैं। क्या कारण है नाराज होने का? क्योंकि वो भगवान के दास है और भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली संलग्न रहते हैं। भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली सेवा करते रहते हैं। और जब हम जैसे तुच्छ भक्त देवताओं की पूजा करते हैं,
हाँ, तो उनकी सेवा में डिस्टरबेंस आता है, क्योंकि कर्मी मोस्टली देवताओं की पूजा करता किसके लिए? कुछ मांग, कुछ डिमांड्स होते हैं, समझ गए ना? यज्ञ करते हैं, हाँ, नवग्रह यज्ञ करते हैं, इनकी उनकी पूजा करते हैं, कुछ डिमांड्स होते हैं, बच्चा चाहिए, धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, हाँ, या कुछ बीमारी आती है, ये सब इसके लिए यज्ञ करते हैं, देवताओं को बुलाकर वगैरह सब ऐसी पूजा करते हैं। तो जब ऐसी पूजा करते हैं, तो वो स्वयं जो है पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी सेवा में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। अरे! ये बुला रहा है, इसलिए तुरंत वो दे देते हैं। इस व्यक्ति को जो चाहिए छुटकारा पालो इसको देकर छुटकारा पालो। ऐसी ऐसे मतलब इतने मतलब वरिष्ठ भक्त मोस्टली ऐसे करते हैं। कुछ-कुछ देवता जो है यस, जैसे कृष्ण ने भी गोवर्धन की पूजा शुरू की इंद्र की रोक कर, तो इंद्र नाराज़ हुए, इंद्र को गुस्सा आया। तो ऐसे कनिष्ठ देवता होते हैं, हाँ, जो नाराज़ हो जाते हैं। बट फिर बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं वो। यस, भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए। सीख भी जाते हैं। तो हमें भी इसी तरह से सीखना चाहिए। भगवान की आराधना, भगवान की पूजा देवी-देवताओं की नहीं, क्योंकि देवी-देवता भगवान के दास हैं। तो देवी-देवताओं को अगर आप भगवान की सेवा के लिए या भगवान की प्राप्ति के लिए अगर आप हाथ जोड़कर उन्हें माँगोगे, तो वो तुरंत हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए दैट इज़ रिस्पेक्ट। तो व्हाई वी शुड रिस्पेक्ट डेमिगॉड्स? देवताओं को मान सम्मान क्यों करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए? क्योंकि वरिष्ठ वैष्णव है और हाँ, उनकी सहायता से हम भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जैसे हम गुरुजन, ये वरिष्ठ वैष्णवास है, आचार्य हमारे वरिष्ठ वैष्णवास है, हाँ, तो उनकी जैसे हम सम्मान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त होती है और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सो वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट डेमिगॉड्स, but we should respect them and try to take their mercy. डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो भगवान को स्वयं को पसंद नहीं होगा, क्योंकि मेरे दास को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे सेवक को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम कैसे फिर सेवक भगवान के बन सकते हैं? तो कनिष्ठ अधिकारी नहीं बनना है। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।